आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट और मैं हूं संजीव। हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार यानी कि मनीष कश्यप के बारे में। वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरकार मनीष कश्यप को किसी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दी, इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं और अभी हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। देखिए संजीव जी, मनीष कश्यप को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और वो निर्दलीय पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि उनको आखिरकार किसी भी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया। जिस तरह वो गरीबों के लिए बात करते हैं, जो मजदूर है उनके लिए बात करते हैं, जो पिछड़े हैं उनके लिए बात करते हैं और उनका यही आवाज़ बड़े बड़े नेताओं को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए किसी भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। जिस तरह साल भर पहले तमिलनाडु में घटना हुई, बिहारी मजदूरों के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो बनाया, उनको लेकर उनके ऊपर एनएस लगा दिया गया और वो लगभग 9 महीने जेल में रहे। उसके बाद वो जब जेल से बाहर आए, बीजेपी के ऊपर वो काफ़ी नरमी बरत रहे थे और वही तेजस्वी जो बिहार के सबसे बड़े युवा नेता है उनके ऊपर हमलावर थे और उसके साथ ही उनको इसलिए तेजस्वी पर हमलावर थे कि आखिरकार बीजेपी उनको टिकट दे, लेकिन बीजेपी भी नहीं उनको टिकट से वंचित कर दिया। अब देखने वाली बात है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आए तो वो बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए गए और बीजेपी के नेता भी इनसे मिलने के लिए घर पे आए और बीजेपी से हमेशा वो ताल्लुक़ रखे जेल से बाहर आने के बाद। आखिरकार मनीष कश्यप बीजेपी से उतना ताल्लुकात रखते हुए मनीष कश्यप को क्यों बीजेपी टिकट नहीं दी? देखिए, मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको हम किसी न किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाऊंगा। उनका सबसे पहले था कि मैं पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण सीट से चुनाव लड़ूंगा और उनका इसलिए उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि पश्चिमी चंपारण से, जहां से संजय जायसवाल बीजेपी के बहुत बड़े नेता है और वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका टिकट फाइनल ही था। और पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी का बात भी उनके बारे में चल रहा था, लेकिन राधा मोहन सिंह के अंतिम क्षण में उनका टिकट दिया गया, जिसके चलते इस लोकसभा सीट से भी उनका नाम कट गया और बीजेपी को सब जगह से प्रत्याशी था, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। एक तरफ तो बीजेपी हो गई और दूसरी तरफ आती है तेजस्वी यादव, जो कि तेजस्वी यादव भी युवाओं की बात करते हैं, बिहार में बदलाव की बात करते हैं और युवाओं की एकता की बात करते हैं। उन विवादों को भूलकर भी तो मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव टिकट दे सकते थे। देखिए संजीव जी, जिस तरीक़ा से मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को टारगेट किया, उसका नुकसान मनीष कश्यप को उठाना पड़ रहा है। अगर मनीष कश्यप किसी भी पार्टी को जिस तरह तेजस्वी को टारगेट किया, अगर इस कदर उनको टारगेट नहीं किए होते तो शायद उनको आज आरजेडी ने टिकट दे दिए रहते और आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने तेजस्वी को टारगेट किया और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नरमी प्रदान की और बीजेपी के नेताओं के साथ लगातार उनका मुलाकात होते रहे, उसको लेकर तेजस्वी को भी क्रोध आया और इसलिए तेजस्वी यादव ने भी मनीष कश्यप को चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया या टिकट नहीं दिया। सबसे बड़ी कारण यही था। अभी तक तो महागठबंधन की उम्मीदवार बेतिया लोकसभा सीट से भी तय नहीं हुई है। अभी तो ऐसा हो सकता है ना, युवाओं की बात जब तेजस्वी यादव करते हैं तो वो भी महागठबंधन में है, जबकि मनीष कश्यप को वो चाहेंगे तो महागठबंधन की ओर से सीट मिल भी सकता है। देखिए, जहाँ तक कि कांग्रेस की बात है, अभी तक वहाँ उम्मीदवार तय नहीं है, लेकिन फिर भी ये 100%, 90%, 100% में है कि उनको टिकट किसी भी पार्टी से नहीं मिल रहा है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे और उन्होंने इस कदर तैयारी उन्होंने कर दिया है कि सारे बड़े बड़े पार्टियों का उनका इन्फेक्ट हो रहा है। जिस तरह वो हर छोटे छोटे मुहाले में जा रहे हैं, आज तक कोई भी सांसद नहीं गए थे, इसका सीधे सीधे लाभ मनीष कश्यप को पहुंच रहा है और निर्दलीय भी वो काफ़ी
मजबूत स्थिति में आ गए। अब देखने वाली बात है कि क्या ये कायम रख पाएंगे या निर्दलीय विजय प्राप्त कर पाएंगे। बड़े बड़े नेता बीजेपी से संजय जायसवाल है और कांग्रेस से जो भी आए, लेकिन फिर भी अभी के पीरियड में मनीष कश्यप के साथ काफ़ी युवा मजबूती के साथ दे रहे हैं। क्या मनीष कश्यप को कांग्रेस टिकट देती है तो मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस उनको टिकट नहीं देने जा रहा है और वो भी अब पार्टी का आज छोड़ दिए है। वो सिर्फ अपने तौर पे निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं और निर्दलीय तैयारी बहुत अच्छे ढंग और तरीके से कर रहे हैं। वो हर छोटे छोटे से बड़े बड़े जहाँ भी हो वहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके साथ युवा वो इस कदर इन्फेक्ट हो गए हैं कि वो काफ़ी अच्छे तरीक़े से प्रचार कर रहे हैं और उनका जीत का बहुत अच्छे अभी पोजीशन में चले गए हैं। अब आगे की बात है, बड़े बड़े नेता प्रचार करने आएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप काफ़ी मजबूत हो गए हैं। यानी कि मनीष कश्यप का जो पकड़ है वो जनता से काफ़ी हो चुकी है, जिसके कारण वो कांग्रेस की अगर टिकट देती है तो वो कांग्रेस के टिकट पे नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए, वो टिकट अगर देंगे तो लड़ेंगे, लेकिन वो अभी टिकट की कोई स्थिति में नहीं है कि वो टिकट मांगे। वो अपने स्वयं पे अब ऊपर तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। वो पार्टी से उनका विश्वास टूट गया है इस लोकसभा चुनाव को लेकर कि अगर कोई पार्टी उनको चुनाव देने वाले टिकट देने वाले होते तो पहले उनको आश्वासन मिल गई रहती, लेकिन अभी तक उनको आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।